हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है संडे। तो संडे को हम वीकली करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आज हम बात डिस्कस करेंगे जो 8 से जो 14 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है हरिमाऊ शक्ति अभ्यास हाल में ही हुआ है। उसके साथ साथ 19वां सूर्यकिरण जो एक्सरसाइज हुई है वो भारत और नेपाल के बीच में हुई है। 11वां मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज हुई है भारत और श्रीलंका के बीच में। अजय वॉरियर जो 2025 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच में। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 भारतीय सेना के बीच में हुई है। और त्रिशूल 2025 ये भी भारतीय त्रिसेवा के बीच में हुई हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो जूनियर मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है अर्जेंटीना ने ये अपने नाम किया है और लगातार 8वीं बार ये इसने वो जो वर्ल्ड कप है अपने नाम किया है। उसके साथ साथ और भी फैक्ट्स को देखते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता इंडिया है। और डरूडो जो कप 2025 का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। और सैफ अंडर 17 जो महिला चैंपियनशिप का विजेता भारत है। और फिडे जो महिला ग्रैंड स्विस शतरंज जो टूर्नामेंट है 2025 वैशाली रमेश बाबू। और जो महिला हॉकी एशिया कप 2025 का जो विजेता है वो चीन रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2025 की जो टॉप 100 जो कॉपरेट स्टार्टअप है स्टार लिस्ट जो है 2025 में शामिल होने वाली भारत की एक मात्र जो भारतीय कंपनी है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1976 को ही है। इसका काम क्या है? इसका काम है तेल और गैस जो कंपनियां हैं उनमें से एक है प्रमुख। और जो उसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन शोधन और वितरण करने में काम करती है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उन्होंने एक एआई कंपनी में निवेशक और जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किस एआई कंपनी के बने हैं। तो उसका जो राइट आंसर है परप्लेक्सिटी एआई के वो इन्वेस्टर प्लस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके साथ साथ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। इंग्लिश प्रीमियम लीग ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत के संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय दीपिका पादुकोण। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की ब्रांड एम्बेसडर है शुभांशु शुक्ला बने हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शाहरुख खान और काजोल ने की फिल्म की जो कांस्य मूर्ति का जो स्टैचू बना है वो कहाँ किस मूवी की वजह से ये बना है। तो उसका राइट आंसर है DDLJ दिल वाले दुनिया ले जाएंगे इसकी वजह से। उसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा है वो बीजिंग के स्थित भारतीय दूतावास में बनी है। और छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है पपारी चिचवाड़ा में। और सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़ा स्टेडियम। और उसके बाद है बडौफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की मूर्ति जो है नई दिल्ली में। महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हिसार के हरियाणा में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 11वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो पंचकुला हरियाणा में वो आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ मांगसीर बगवाल जो है उत्सव उत्तराखंड में। सगाई जो महोत्सव है वो मणिपुर में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। रणौर उत्सव हिमाचल में। अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव कोलकाता में। 44 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फीफा 2026 की अगर हम बात करें तो पहला जो पीस प्राइज दिया गया है वो किसे दिया गया है? शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप को ये दिया गया है। अगर हम बात करें 2026 की फीफा की तो ये 23वां एडिशन होगा। और ये कौन कौन सी जगह पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और ये 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। पहले जो टीम होती थी वो 32 होती थी बट अब बढ़ा के वो 48 कर दी है। मैच की संख्या 104 होगी। होस्ट शहर कौन से होंगे? 11 अमेरिका में होंगे, 2 कनाडा में और 3 मैक्सिको में होंगे। अगर हम शुभांकरों की बात करें अमेरिका का जो शुभांकर है क्लच है। कनाडा का मैपल है और मैक्सिको का जैगुआ है अगर हम शुभांकरों की बात करें। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अर्थ समिट है 2025 जो है
वो कहाँ आयोजित की गई है, तो वो हाल में ही गांधीनगर गुजरात में की गई है। उसके साथ साथ क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग मेघालय में, 60वां डीजीपी और आईजीपी जो सम्मेलन है रायपुर छत्तीसगढ़ में, 44 जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में, G20 जोहान्सबर्ग जो समिट है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और 30वां जो CII जो साझेदारी शिखर सम्मेलन है वो विशाखापत्तनम के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेजर जो जनरल हैं रोमेन गॉफमैन है वो एक खुफिया एजेंसी के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो वो कहाँ के हैं, वो इजराइल के जो है इंटेलिजेंस एजेंसी के जो है डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं तो भारत की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अमेरिका की CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम की M16 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, रूस की है जो हाल में ही तो उसकी एजेंसी है FSB जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, चीन की MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इजराइल की मोसाद, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, कनाडा के CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली में किया गया है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में, सरस मेला जो है जम्मू कश्मीर में, गंगा सैगीर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में, माघ मेला जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जींग मेला पंजाब में, लक्ष्मी मेला जो है राजस्थान सीकर में, गोल मेला जो है जगन्नाथ उदयपुर जम्मू कश्मीर में, शणवी मेला जो है देवघर झारखंड के अंदर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि शिवराज पाटिल कौन थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है, तो वो एक फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर थे। उसके साथ साथ जो हाल में ही निधन हुए हैं सवराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल, धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता, टॉम स्टैपर्ड जो है हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर, रॉबिन स्मिथ क्रिकेटर, उडो कीर जो हैं जर्मन अभिनेता, ली सून जे मशहूर साउथ कोरियन एक्ट्रेस, कुमारी कमला भारतनाट्यम की नृत्यांगना, सर्किट जो है थाईलैंड की राजमाता, कामनी कौशल जो अभिनेत्री, जेम्स वॉटसन जो DNA के खोज करता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो पश्चिम बंगाल के जो लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रविंद्रनाथ सामंत है। उसके साथ साथ कुछ और अपॉइंटमेंट भी हैं। डॉक्टर रेणुका अय्यर को हाल में ही जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का CMO घोषित किया गया है। विक्रम साहू जो हैं उनको बैंक ऑफ अमेरिका में CEO बनाया गया है 3 वर्ष के लिए। जो बैडन नीलसन हैं वो HSBC जो के चेयरमैन बनाए गए हैं। रिलायंस रिटेल वर्चुअल लिमिटेड के जयेंद्रा वेणुगोपाल चेयरमैन बनाए गए हैं। अपर्णा गर्ग जो है वो फाइनेंस के रेलवे बोर्ड के सदस्य बनी है। एप्पल में अमर सुब्रमण्यम को AI वाइस प्रेसिडेंट, RBI में उषा जन किरीमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रवीण कुमार को BSF का जो डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में दिव्यांगजन जो सशक्तिकरण में नवचार के लिए किसे जो राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है वज्र चंद्रशेखरन को। उसके साथ साथ अभी हाल में ही जो पुरस्कार और विजेता दिए गए हैं उनमें रवीना टंडन को पैटा का इंडिया का जो सालाना अवार्ड दिया गया है, अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, नीरगार्ड पीटरसन को गोल्फ में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप को जो पीस अवार्ड दिया गया है फीफा की तरफ से, और जो प्रतीक माधव है उनको राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में किस राज्य सरकार ने नए कानून की जो सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को ख़त्म किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने अंडर-13 फुटबॉल जो प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है। नागपुर यूनिवर्सिटी का जो पहली महिला वाइस चांसलर है उनका नाम है मिनाली श्री सागर बनी है। और महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित
हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखानों प्रोत्साहन योजना शुरू की है और एशिया का सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास रहा है, तो वो हारीमाऊ शक्ति अभ्यास हाल में ही रहा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान मेला है, ओके सॉरी फॉर वो जो 2 स्लाइड थी वो बार बार आई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मतदाताओं की सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है उसका नाम क्या है, तो वो बना है राजस्थान। तो उसके साथ साथ मतदाता की बात हो रही है तो चुनाव आयोग की बात हो रही है। तो भारत में जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 324 के तहत काम करता है। चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को ही है और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 साल तक की आयु तक होता है। अगर हम बात करें वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार और वो भारत के 26 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही लॉन्च की गई एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत दैट्स द इंडिया और दैट्स इंडिया, और तो वो किसने जो है लॉन्च की है, तो वो अभिजीत जोग द्वारा वो पुस्तक जो लिखी गई है। तो उसके साथ साथ कुछ और बुक्स को भी हम देखते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई है। माई बिल्डर लाइफ अमिताभ कुमार, स्पीकिंग द विद नेचर रामचंद्र गुहा और डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर, मेरी मदर कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोला टाइगर अवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी द्वारा वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि टाइम्स पत्रिका ने 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो उसका जो आर्किड्स ऑफ द एआई को वो उन्होंने घोषित किया है। इसके अंदर जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर उन्होंने किसको रखा है, एलन मस्क को, जेनसन हुआंग को, सैम अल्टमैन को, मार्क जगरबर्ग को, लीसा सू, डेनिस हस्बीज और डेरिमो ओमाइट और फीफी ली को उन्होंने जो है इमेज के अंदर रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत अंटार्कटिका में मौजूद मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर कौन सा नया अनुसंधान स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो उसका राइट आंसर है मैत्री 2। तो मैत्री 2 कौन सा है, ये चौथा अनुसंधान स्टेशन है। पहले 3 कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री पहला रहा है 1983 में, मैत्री 1989 वो सेकंड रहा है और भारती जो है वो तीसरा रहा है 2012 में, और ये 2025 में ये मैत्री 2 को जो है स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और ये 4th रहेगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही नराई जो है दो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है कलिकेश सिंह देव है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पद है वो 4 साल तक बना रहेगा। अगर हम बात करें कि जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये एक शूटिंग खेलों की गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1951 में की गई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और जो प्रेसिडेंट है कलिकेश नारायण सिंह देव हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो विश्व के सबसे युवा जो यंगेस्ट फेडरेटेड चेस प्लेयर बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो ये कितने दिनों के हैं, ये 3 वर्ष 7 महीने और 20 दिन की उम्र में उन्होंने ये हासिल किया है और ये है कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से हैं। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, अनीश सरकार का, जो 2024 में 3 वर्ष 8 महीने 19 दिन की उम्र में ये रेटिंग हासिल की थी। अगर हम फेडे की बात करें इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष हैं आर्किड दोरोविच और जो स्थापना है 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की अगर हम पद तालिका की बात करें तो कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ऊपर रहा है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रही है। कुल पदक 67 हैं जबकि स्वर्ण पदक 42 हैं। उसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो जलंधर में है, 32 उसके स्वर्ण पदक रहे हैं, 70 उसके कुल पदक रहे हैं। और फिर देन है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो 32 स्वर्ण पदक है और 72 उसकी पद तालिका है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो राष्ट्रपति जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी दी गई है, तो उनको 21 तोपों की सलामी दी गई है। और ये कब भारत दौरे पर आए थे, ये 4 से 5 दिसंबर पर आए थे और इसके साथ साथ उनको 21 तोपों की सलामी दी गई है, तो जिसे आप गार्ड ऑफ ऑनर भी बोलते हैं। ऐसा कब दिया जाता है, जब किसी का स्वागत, खुशी या अंतिम विदाई दी जाए और ये एक तरह का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सैन्य सम्मान भारत की तरफ से है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महिला शांति
शांति और सुरक्षा सूचक 2025 और 26 में भारत की जो रैंक है वो क्या है। तो भारत की जो रैंक आई है वो 31 आई है। तो अगर हम बात करें सबसे बेकार रैंक किसकी आई है, तो अफ़गानिस्तान की आई है। और वर्ष 2024 में वो भारत जो उसका स्थान था वो 131 थी। अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो वो कौन आया है, वो डेनमार्क सबसे ऊपर की कंट्री में आया है, सबसे टॉप की कंट्री में आया है। उसके बाद HSBS जो है उसके नए जो अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ब्रैडन नेल्सन उनका नाम है। तो HSB है क्या, ये हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है, जिसकी स्थापना 1865 में ब्रिटिश हांगकांग में की गई थी। उसका जो मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 11 दिसंबर 2025 में अगर हम बात करें यूनिसेफ का कौन सा दिवस बनाया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है 79 दिवस बनाया गया है। और इनकी जो थीम थी मेरा दिन मेरा अधिकार, माई डे माई राइट। और जो अगर हम बात करें पूरे जो यूनिसेफ है उसका मतलब क्या है, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। और यूनिसेफ का जो पहले नाम होता था वो था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और जो उनका मुख्यालय था वो नई USA में है। और वर्तमान जो प्रमुख हैं कैथरीन रसेल इनके वर्तमान प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में महिला की सुरक्षा के लिए एक नया अभय जो ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो हाल में ही बिहार के अंदर शुरू की गई है। उसके साथ साथ बिहार में जो मैरिया जो फातिमा है बिहार की पहली फैडे महिला मास्टर बनी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन राजेंद्र नगर पटना में हुआ है। 12वां मैन हॉकी कप जो है 2025 वो राज्य के बिहार में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी बिहार में लागू की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है, तो हाल में ही पोलैंड को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें G20 की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो वॉशिंगटन DC में हुई थी। 2023 में भारत ने भी इसे होस्ट किया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और जो हमारी थीम थी वो वासुदेव कुटुंबकम थी। और 2025 में जो G20 की थीम थी वो एकजुटता, समानता और स्थिरता थी। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक चिकित्सा और WHO का जो दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगर ये कौन है WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। ये एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित नीतियाँ और कार्यक्रम का संचालन करती हैं। वर्तमान में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। और 7 अप्रैल को WHO का दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि IMF ने किस देश की भुगतान प्रणाली को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बनाया है, तो उसका जो राइट आंसर है भारत सरकार की जो भुगतान प्रणाली है सबसे बड़ा उसको रियल टाइम वो भुगतान प्रणाली बनाया गया है। तो इसमें हुआ क्या है हाल में ही, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष की बात करें तो उसने भारत के UPI को सबसे बड़ी जो रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। जो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो हम 40% जो 9% हिस्से में संभालती है। तो 2024 में लगभग 129.3 जो अरब डिजिटल लेन देन हमने किया है। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है जो 14% पर है। थाईलैंड तीसरे नंबर पर है जो 8% पे है। चीन चौथे नंबर पे है जो 6% पे है। और दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पे है जो ओनली 3% के ऊपर है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो IASF जो निशानेबाज विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उसका जो राइट आंसर है सिमरनप्रीत कौर बरार ने। तो हुआ क्या है, उसके साथ साथ आपको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगर अक्टूबर की बात करें तो वो सारुमिन मैथुसामी और लारा वर्ल्ड वाइड को दिया है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विजेता भारत, विजेता दक्षिण अफ्रीका। फेडे ग्रैंड स्विस 2025 अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू। विश्व मुक्केबाजी 2025 में जो स्वर्ण पदक लिया है जैस्मिन लुम्बेरिया और मीनाक्षी हुड्डा। और विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराने वाला जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है वो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2025 में स्क्वैश वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो कहाँ पर
हाल में ही किया गया है, तो उसका राइट आंसर है जो चेन्नई के अंदर किया गया है। और भारत इसे 3 बार होस्ट कर चुका है, 2011, 2023, 2025। तो जो फोर्थ एडिशन हुआ था ये भी चेन्नई में हुआ था, विजेता था मलेशिया। अगर हम वर्ल्ड स्क्वैश की बात करें, 5 जनवरी 1967 को इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय इसका इंग्लैंड में है, और प्रेसिडेंट जो है जीना वुल्फ जो इंग्लैंड से हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में 24/7 जो ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है, तो उसका राइट आंसर है कोलम, केरला के अंदर। उसके साथ साथ भारत में जो प्रथम हुआ है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल की, उसमें अवकाश देने वाला जो पहला राज्य है वो कर्नाटक बना है। भारत में पहली बिजली से चलने वाली जो रॉकेट का नाम वायुपुत्र, और अधिकृत जो रूप में दुनिया का पहला कैशलेस जो देश है स्वीडन है। अत्यंत गरीबी में मुक्त होने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो केरल है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में किसे शामिल किया है, तो दीपावली को उसने हाल में ही शामिल किया है। तो उसमें जो दीपावली को उन्होंने शामिल किया है 16वीं एक तरह से अमूर्त संस्कृति धरोहर में। और यूनेस्को का ये कहना है ये सामाजिक बंधन को मजबूत करती है, और उसके साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों में की योजनाओं में योगदान भी करती है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही मशहूर अभिनेत्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन सा फिल्म फेस्टिवल है, तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जो कहाँ पर हुआ है, ये सऊदी अरब के अंदर हुआ है। तो उनकी मूवी उमराव जान 1981 में जो रिलीज़ हुई है, इसकी वजह से ये अवार्ड इनको मिला है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उसके साथ साथ डेनमार्क दूसरे नंबर पे है, जिन्होंने 15 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। फ्लोरिडा जो अमेरिका का राज्य है, उन्होंने नाबालिगों को जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध हाल में ही लगाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है लिथुआनिया ने ये हुआ है, जिसमें जो बाहर से जो ड्रग्स वगैरह जो गुब्बारे की हेल्प से वो ट्रांसफ़र कर रहे थे जो कंट्री। तो लिथुआनिया कहाँ पर है, यूरोप का एक ब्लाटिक क्षेत्र में स्थित है, जिसकी राजधानी है विल्नियस, और राष्ट्रपति है गिटानास नौसादा, और प्रधानमंत्री है इंदिरा और शिमानोटो जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस भारतीय राज्य ने अमेरिका दूतावास वाली सड़क का नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू की रखने की घोषणा की है, तो उसका जो राइट आंसर है तेलंगाना में। इससे ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप रतन टाटा रोड भी उन्होंने नाम रखने की, अपनी सड़कों के नाम रखने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है, तो उसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू किया है। उसके साथ साथ 5 साल तक के स्कॉलरशिप भी देंगे बच्चों को, कोचिंग पढ़ाई पोषण सब चीज़ें इसी के अंदर उन्होंने रखी हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्तमान में जो 2025 में जो दिसंबर में इंडिगो एयरलाइंस ने बड़े पैमाने पर अपनी जो उड़ानें हैं उनको देरी से रद्द कर दिया है, वो चर्चा में रही हैं। तो उनके जो वर्तमान सीईओ हैं उनका नाम क्या है, पीटर एल्बर्ट्स जो हैं जिनके वर्तमान सीईओ हैं, अगर हम बात करें इंडिगो एयरलाइंस की। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो रवीना टंडन को चुना गया है। पेटा है क्या, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसकी स्थापना 1980 में हुई है, और जो इसका मुख्यालय है वो अमेरिका में है। अगर हम बात करें इंडिया में कब इसकी स्थापना हुई है, जनवरी 2000 में हुई है, और इसका मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी में एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो उनका नाम है अनंत अंबानी, और ये पुरस्कार जो लेने वाले एशिया के सबसे पहले व्यक्ति भी बने हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस भारत
में किस चिप के साथ निर्माण में असेंबली में समझौता किया है? तो उन्होंने इंटेल के साथ ये समझौता हाल में ही किया है। तो इंटेल और टाटा गुजरात के दुलार के में बनने वाली सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा जो है और आसाम में स्थापित किए गए सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण प्लांट में ये सहयोग से बनाए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही 33 जो साउथ ईस्ट एशियन गेम स्टार्ट हुई हैं वो कहाँ पर जो स्टार्ट की गई हैं? तो थाईलैंड के अंदर। तो उसमें उसके साथ साथ आगामी जो खेल योजना है कॉमनवेल्थ गेम 2030 अहमदाबाद इंडिया में ये सेकंड टाइम होस्ट करेगा। 2010 में दिल्ली में जब की गई थी। 34 समर ओलंपिक गेम 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में। 35 समर ओलंपिक गेम 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 25 विंटर ओलंपिक गेम 2026 मिलान कोर्टेना इटली में। 26 विंटर ओलंपिक गेम 2030 फ्रांस के अंदर आयोजित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भ्रामक को रिटर्न दावों को रोकने के लिए जो प्रवाह लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा। उसके साथ साथ सेबी ने स्कोर 2.0 जो सिस्टम निवेशकों की शिकायत के लिए बनाया है। आई स्पोर्ट पोर्टल टेक्निकल ग्लिच के लिए। मित्रा प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड में इंफॉर्मेशन ट्रेसिंग के लिए। सेवा प्लेटफॉर्म है वर्चुअल असिस्टेंट सेवाओं के लिए। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल जो है कॉर्पोरेट एंड बॉन्ड मार्केट में को सुगम बनाने के लिए बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाल में ही नीति आयोग ने किस राज्य के जिंजर को कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है? तो उसका राइट आंसर है मिजोरम की। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली जो स्टेट हैं वो कौन सी हैं? मध्य प्रदेश 22%, कर्नाटक 20% और ओडिशा 9% करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारत विन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है जल शक्ति, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय अभिनेत्री को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब जो हॉरिजॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आलिया भट्ट हैं। और उसके साथ साथ कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिडाला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार जो है डॉक्टर आयुष समांत को। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी को। स्कॉच अवार्ड पुलिस और सुरक्षा प्रणाली यूपी पुलिस को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2025 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो उनका नाम है सुप्रिया साहू। और अगर हम बात करें तो 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार में पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। यूनिप की स्थापना 1972 में हुई है। मुख्यालय हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आंद्रे बीबिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो उनका नाम वो कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साने ताकाइची। बोलिविया के नए राष्ट्रपति हैं रिगडो पाज पैरा। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लुकून। और नेपाल की जो महिला प्रधानमंत्री हैं सुशीला कर्की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जोनस गैस्टो। गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, सुजलाम भारत ऐप किस के द्वारा ये हाल में ही लॉन्च हुई है? तो ये CR पाटिल द्वारा लॉन्च की गई है। उसके साथ साथ कुछ और ऐप भी हैं जैसे माई भारत मोबाइल ऐप युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा। भू भारती पोर्टल तेलंगाना। राष्ट्र व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ई सक्षय ऐप अमित शाह। भगीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार। आधार ऐप अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन ये है, अमूल लगातार चौथे वर्ष किस फुटबॉल टीम के साथ जो है ऑफिशियल रीजनल जो स्पॉन्सर बना है? तो उसका जो राइट आंसर है उसने अर्जेंटीना के साथ स्पॉन्सर किया है। और ये भारत और लैटिन अमेरिका के बीच में खेल और संस्कृति संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो सिप्ला ने भारत में तेरजा पैटेड जो दवा लॉन्च की है वो किसके लिए प्रभावी है? तो वो मोटापा और मधुमेह के लिए ज़्यादा प्रभावी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कि जो टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो नील मोहन को जिन्होंने चुना है, ये एक यूट्यूब के जो सीईओ हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर PV नारायण JP बिडाला मेमोरियल पुरस्कार के लिए चुना है। गीतांजलि श्री पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। मेरी पंचायत ऐप विस चैंपियन अवार्ड 2025। धर्मेंद्र प्रणाम कलिंगा रत्न पुरस्कार 2024 के लिए। सुहानी शाह जो है बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर इंदौर में। और जो इंदौर स्वच्छ भारत
शहर बना है वर्षा देश पांडे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के लिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय उद्यान को 35 गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को छोड़ने की मंजूरी दी है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क ने। इन गिद्धों को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। भारत में गिद्धों की जो संख्या है पहले दशकों से डिक्लोफेन जैसी दवाइयों की वजह से घट गई है। अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा गिद्धों की जनसंख्या वाला राज्य देखें तो वो मध्य प्रदेश है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।